नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में, जहां बात करेंगे देश के अलग अलग राज्यों की कुछ खास और चुनिंदा खबरों पर। विकास से लेकर प्रशासन तक और जन मुद्दों से लेकर जनहित की बातों तक क्या कुछ चल रहा है राज्यों में खास और क्या कुछ है खास आपके जानने के लिए चलिए आपको बताते हैं इस बुलेटिन में। खबर कन्नौज से, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित पत्थर चौराहे पर सफाई कर्मचारी सोनू वाल्मीकि के साथ गाड़ी हटाने को लेकर हुए विवाद के बाद दबंगों ने उस पर हमला कर दिया, जिसमें उसे बुरी तरीके से पीटा गया। उसका हाथ टूटा, गंभीर रूप से वो घायल हो गया। घटना के बाद पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर दी, जिसके समर्थन में नगर पालिका के अधिकारी, कई सफाई कर्मचारी पहुंचे। आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और कोतवाली प्रभारी जितेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है। जल्द ही सख्त कदम उठाए जाएंगे। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। गढ़चिरौली से खबर है, जहां पुलिस द्वारा 24 अप्रैल को कोठी और उपपोस्ट वेंकटापुर क्षेत्र में सामाजिक पहल के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया, जिसमें कुल 207 नागरिकों की स्वास्थ्य जांच की गई। उन्हें आवश्यक उपचार और मार्गदर्शन प्रदान किया गया। इस शिविर में गढ़चिरौली पुलिस अस्पताल, जिला सामान्य अस्पताल, जिला परिषद और सीआरपीएफ की संयुक्त टीमों ने भाग लिया, जहां संगोष्ठी में 107 और वेंकटापुर में 100 लोगों की जांच की गई। 36 मरीजों को आगे विशेषज्ञ उपचार के लिए रेफर किया गया। जांच के दौरान स्त्री रोग, बाल रोग सहित विभिन्न विशेषज्ञ डॉक्टरों ने सेवाएं दी और जरूरतमंदों को निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। साथ ही विद्यार्थियों की भी स्वास्थ्य जांच कर उन्हें सलाह दी गई। ये कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक एम रमेश के मार्गदर्शन में हुआ, जिसमें पुलिस की पिछले वर्षों से चल रही स्वास्थ्य, रक्तदान और नेत्र उपचार से जुड़ी जनसेवा गतिविधियों की जानकारी भी दी गई। गढ़चिरौली से सी न्यूज संवाददाता चंद्रशेखर पुलगम की रिपोर्ट। झाबुआ से खबर है, जहां भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष भूमिका सोनी और भाजपा जिलाध्यक्ष भानु भूरिया के मार्गदर्शन में नारी शक्ति वंदन संगोष्ठी एवं जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों महिलाओं ने महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया, कांग्रेस व इंडी गठबंधन के नारे लगाए। जबकि संगोष्ठी का संचालन महिला मोर्चा महामंत्री शांति बेन द्वारा किया गया। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष भानु भूरिया, जनपद अध्यक्ष कामोदी भूरिया, रानापुर जनपद अध्यक्ष निर्मला भूरिया, झाबुआ नगर पालिका अध्यक्ष कविता सिंगार, पेटलावद रानापुर और थांदला नगर परिषद अध्यक्षों सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। मुंब्रा में 22 अप्रैल को सहयोग अपार्टमेंट में पहली मंजिल पर आग लगने की घटना सामने आई, जिसके बाद सूचना मिलते ही वरिष्ठ दमकल अधिकारी नितिन शिंदे के नेतृत्व में दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश करते हुए आग पर काबू पाया। हालांकि धुएं के कारण राहत कार्य में कठिनाई हुई, लेकिन अच्छी बात ये रही कि किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। वहीं एएमसी अधिकारी विजय काबले ने बताया कि आग की घटना में अधिकतर अनुपयोगी फाइलें ही प्रभावित हुई और सभी जरूरी दस्तावेज पहले ही सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिए गए। साथ ही कई रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित हैं, जिससे किसी बड़े नुकसान की बात सामने नहीं आई है। सर, हमें जो शाम को कल कॉल आया था, कल 22 तारीख शाम को 6:55 में हमें कॉल आया कि जो सहयोग बिल्डिंग है उसके फर्स्ट फ्लोर पे गोडाउन में आग लगी है। तो हमारी 2 गाड़ियाँ फायर की वहाँ पे तुरंत रवाना हुई और वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि फर्स्ट फ्लोर पे उस पर जो टीएमसी का जुना प्रभाग समिति का ऑफिस था वहाँ पे आग लगी थी। तो हमारे लोग पहले स्टेयर के से अंदर डोर की तरफ से जाने की प्रयास किया, लेकिन दोनों डोर में लॉक थे, तो उसको तोड़ने में बहुत दिक्कत आ रही थी। और दोनों डोर तोड़ने के बाद वहाँ पे जो उसको ऑक्सीजन मिला या हवा मिली, तो उसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा धुआं इम्प्रेस हुआ। तो हम लोग वहाँ पे काम नहीं कर पाए, तो हम लोग बैक साइड से जो रोड की तरफ है वहाँ से लैडर लगा के सीढ़ी के ओर से वहाँ पे ग्लास फोड़ के वहाँ पे काम चालू किया। बाद में हमने डोर से भी एंट्री की और दोनों की तरफ से एंट्री करके उसको शाम को रात को लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक उस आग को उन्होंने काबू में पा लिया। लेकिन वहाँ पे जो गट्ठे थे पेपर्स के, जो हम इसको हिला नहीं पा रहे धुएं की वजह से, तो उसको हिलाने के बाद उसको पानी मारना, उसको कंप्लीट कूलिंग करने के लिए हमें शाम दूसरे दिन सुबह 3-4 बज गए थे। सर, ये आग ने टोटल कितने एरिया को कवर किया हुआ? तो पूरा फ्लोर जो था वो टीएमसी का इसका ही था और उसमें खाली एक ही जगह थी, वहाँ पे क्लासेस चलते थे
तो वो छोड़ के बाकी वो पूरा टीएमसी का फ्लोर ही था जिसमें लगे आग, लेकिन कुछ एरिया में आग लगी थी, बाकी जगह पे हीट की वजह से गर्मी थी वहाँ पे ज़्यादा, हीट बढ़ने से। सर आग में किसी के घायल होने या नहीं सर, वो टीएमसी का ऑफिस बहुत पहले साल से बंद करके रखा था, खाली उनका वहीं पे रिकॉर्ड ही था, तो वहाँ पे कुछ हादसा ऐसा नहीं। लेकिन ऊपर के फ्लोर पे जो रेसिडेंट इमारत थी, तो वहाँ पे धुएं की वजह से हम लोगों ने वहाँ पे लोगों से कहा था कि आप आपकी विंडो बंद रखेंगे। सर गए रोज जो आग लगने की दुर्घटना सामने आई है, ओके। उस दुर्घटना में सर क्या कहना चाहोगे आप? कल मुझे कॉल आया था, शाम 8 बजे कॉल आया था कि ऐसी जगह आग लगी है, जो ओल्ड प्रभाग समिति है वहाँ पे आग लगी है। तो मैंने फिर थोड़ी इंक्वायरी की और अग्निशामक जो है, हमारे जो मुख्य अग्निशामक अधिकारी हैं मुमरा प्रभाग समिति के, उनको कॉल लगाया और इमीडिएटली उनको बोला है कि जल्दी से जल्दी आग डिफ्यूज़ होनी चाहिए किसी भी कंडीशन में। सर वहाँ पर काफ़ी पेपर की मात्राएं बताई जा रही है, जैसे कई सारे डॉक्यूमेंट थे जो जल चुके हैं, ओके। तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंसी पर है कि उस डॉक्यूमेंट में कुछ खास विशेष जानकारी है, तो उस पर क्या कहना चाहोगे सर? अभी तो वहाँ पे जो रिनोवेशन का काम चल रहा था, तो रिनोवेशन से पहले जो हमारे ओल्ड डॉक्यूमेंट है, जितने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, हमने जो शिफ्ट किया है, जो मुमरा प्रभाग समिति है जो हमने शिफ्ट किया है, वो एमए वैली में शिफ्ट किया है। तो जितने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, और यहाँ अतिक्रमण विभाग है, और वहाँ पे टैक्स डिपार्टमेंट है, तो जितने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं हमने शिफ्ट कर लिए थे लगभग। अभी जो बहुत ओल्ड डॉक्यूमेंट्स है जो अनयूज्ड है, जिसका डे टू डे यूज़ में, और जितने कोर्ट मैटर वगैरह है, तो हमने उसकी जेरोक्स कॉपी हमारे पास सब है, पेपर वर्क किया है हमने ठीक से। तो अभी देखना पड़ेगा कि जो ओल्ड है, जो अनयूज्ड है, तो वहाँ पे वो बंद हो गए। फिर भी सर आग लगने में कौन कौन सी जानकारी में आपका ऐसे है जो डॉक्यूमेंट जल चुके, जैसा 7/12 हो, प्लान कॉपी हो, लेआउट हो, किस तरह के डॉक्यूमेंट जलने की आशंका है? नहीं, अभी तो कुछ नहीं बता पाऊँगा मैं, क्योंकि अभी मेरा यहाँ पे 8-9 महीना हो गया, तो अभी मुझे वहाँ से कोई डॉक्यूमेंट की अभी तक ज़रूरत नहीं हुई है, क्योंकि जो सब पेपर वर्क है, सब जब फाइल्स है, वो जब सब इम्पोर्टेंट फाइल्स हमारे पास थी, तो एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से चल रहा है, तो मैंने वहाँ देखा नहीं है। मुंबई से सी न्यूज संवाददाता शाबिर की रिपोर्ट। रांची से खबर है, जहां खलारी थाना बैंक चौक के पास बने नवनिर्मित अत्याधुनिक मॉडल और थाना भवन में स्थानांतरित हो गया है, जिससे पुराने और बुनियादी सुविधाओं की कमी वाले भवन में चल रही पुलिसिंग का लंबे समय से चला आ रहा दौर समाप्त हो गया है। ये भवन झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा बनाया गया। इसमें हाईटेक संचार प्रणाली, सीसीटीवी निगरानी, अपराध नियंत्रण के लिए डेटा विश्लेषण और कंप्यूटर लैब, महिला और पुरुष पुलिस कर्मियों के लिए अलग बैरक और आम जनता के लिए बेहतर प्रशिक्षालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। खलारी थाने का इतिहास 1951 से जुड़ा हुआ है, जब इसे बुड़मू थाने से अलग स्थापित किया गया, और तब से लगभग 75 वर्षों तक ये पुराने ढांचे में संचालित होता रहा। लेकिन अब आधुनिक सुविधाओं से लैस नया भवन पुलिस व्यवस्थाओं को और सशक्त बनाएगा। उद्घाटन अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, समाज सेवी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे, जबकि डीएसपी रामनारायण चौधरी ने कहा कि ये मॉडल थाना न केवल पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ाएगा, बल्कि फरियादियों को भी बेहतर और सम्मानजनक सेवा प्रदान करेगा। खलारी थाना के नए भवन का उद्घाटन पूर्व में ही माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार द्वारा की जा चुकी है। इसी क्रम में आज थाना के नए भवन में गृह प्रवेश की कार्रवाई की गई। इसमें काफ़ी संख्या में गणमान्य लोगों को, अन्य पब्लिकगण को बुलाया गया और उनकी उपस्थिति में आज से यहाँ थाना का कार्य प्रारंभ किया गया। मैं आपके चैनल से, चेक के माध्यम से लोगों से आह्वान करूँगा, लोगों से अनुरोध करूँगा कि अपनी समस्याएं लेकर आएँ और हर हाल में उनका निदान होगा समय से। रांची से सी न्यूज संवाददाता राशिद अंसारी की रिपोर्ट। उज्जैन से खबर है, जो उज्जैन के घटिया थाना क्षेत्र के ग्राम नजरपुर में पारिवारिक विवाद के चलते मानसिक तनाव में आए पति पत्नी असीम पटेल और उनकी पत्नी ने आत्महत्या का प्रयास करते हुए फांसी लगाने की कोशिश की। इस दौरान युवक ने घटना का वीडियो बनाकर मोबाइल स्टेटस पर डाल दिया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी करण खोवाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और त्वरित कार्रवाई के साथ हुए दोनों को फंदे से सुरक्षित उतारकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के बाद उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है।
पुलिस की समय रहते की गई कार्रवाई को सराहनीय मानते हुए एसपी प्रदीप शर्मा ने टीम को जीवन रक्षा पदक किए जाने और पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखा है। को बचाने का एक वीडियो सामने आया था जिसमें टीआई ने वहाँ पर काफी सराहनीय काम किया। सर क्या कुछ रहा और क्या कोई पुरस्कृत उनको करने जा रहे हैं? थाना प्रभारी घटिया करण खोवाल इन्होंने इनको एक व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि आसिफ पटेल जो कि नजरपुर का रहने वाला है वो अपनी पत्नी सहित आत्महत्या कर रहे हैं अपने परिवार से प्रताड़ित होकर। जैसे ही उनको जानकारी मिली बिना किसी देर किए वो तत्काल उसके घर पहुंचे, दरवाजा तोड़ा। तब तक दोनों पति पत्नी फांसी लगा चुके थे, परंतु उपस्थित थाना प्रभारी और उनके साथ जो पुलिस बल था उसने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए तत्काल उनको दोनों को मौके से बचाया, उनको फर्स्ट एड दिया और उसके तत्काल बाद उनको अस्पताल लेकर गए जहां दोनों भी सुरक्षित हैं। दोनों ने बहुत बहादुरी का काम किया और ये जगह कदा ही देखने को मिलता है कि किसी स्टेटस के बेसिस पे जानकारी लगी और पुलिस तत्काल इस तरह से रिएक्ट करके दो लोगों की जान बचा के लाई है। ये निश्चित ही उसके लिए बहुत ही सराहनीय काम है और दोनों जो सभी उपस्थित बल था वो सभी को जीवन रक्षा पदक के लिए हमारी तरफ से प्रस्ताव शासन को बनाकर भेजा है। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। उन्नाव से खबर है, जो प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने विकास भवन पहुंचकर जनपद में चल रहे विकास कार्यों और विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की, जिसमें जिलाधिकारी घनश्याम मीणा सहित कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान उन्होंने सभी परियोजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही मीडिया से बातचीत में उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर चर्चा करते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में बताया। उन्होंने पंचायत स्तर पर महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का भी उल्लेख किया। वहीं बीसीए कार्यालय के साथ एक वायरल वीडियो से जुड़े सवाल पर उन्होंने कार्यवाही सुनिश्चित करने की बात कही है। जनता का मत सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। बंगाल में आजादी के बाद पहली बार इतना प्रचंड मत देने का काम बंगाल की जनता ने किया है, तो इसलिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता सुशील कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।